अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होंगे तो फिर पीटीआई की जो रहनुमा हैं उनके हवाले से असल सूरत हाल सामने आएगी। उस वक्त कंफर्म कहा जा सकेगा कि कौन सा रहनुमा इमरान खान साहब को छोड़ रहा है और कौन सा रहनुमा इमरान खान साहब के साथ रहेगा। तो जो शमशान बुखारी हैं, इमरान खान साहब के करीबी रहनुमा समझे जाते थे, उनके करीबी साथी समझे जाते थे, उन्होंने भी अब पीटीआई को छोड़ दिया है। और उनका कहना है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। और इससे पहले उनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई थी जिसमें उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात जब हुए तो उन्हें भी फ़ोन किया गया और उन्हें लाहौर बुलाया गया, तो उन्होंने तब भी यही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप लोग इस तरह के ये मामलात ना करें कि पार्टी तबाह हो जाए। उसके बाद उनसे जो रब्ता किया था वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने किया था, जो आजकल जेल में हैं और उनकी ज़मानत नहीं हो रही है। और इसके अलावा फिर जो रब्ता किया गया पीटीआई के अहम रहनुमाओं की तरफ से वो शफकत महमूद साहब से किया गया, ये भी शमशान बुखारी साहब ने कहा था। तो शफकत महमूद साहब ने भी इनकार किया और उनका कहना था कि इस तरह का कोई भी एक्ट करने से पार्टी तबाह हो जाएगी और उन्होंने भी मना किया। लेकिन इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि वो इस तरह का जो वाक़या है वो सरअंजाम देंगे, ये स्टंट करेंगे इस तरह का। और जो परवेज़ खटक साहब हैं वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को आप नहीं जानते, अगर वो फैसला कर लेते हैं, उल्टा फैसला भी कर लेते हैं, तब भी उन्हें कोई टोक नहीं सकता, वरना फिर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो इसी वजह से फिर परवेज़ खटक साहब तो पहले ही अपनी राहें जुदा कर चुके हैं और जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और केपीके में बड़ा उनका होल्ड है। और जो परवेज़ खटक साहब हैं आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि उनका सियासत में बड़ा कलीदी किरदार होगा, ख़ासकर जो केपीके की पॉलिटिक्स है वहाँ पर। और आइंदा क्या मंजरनामा हो सकता है केपीके में, तो वहाँ पर एक जो हुकूमत होगी वो जॉइंट होगी और उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून यकीनी तौर पर उसमें होगी और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की JUIF भी होगी, पीपल्स पार्टी की भी होगी। इसके अलावा जो परवेज़ खटक साहब हैं डेफिनेटली वो भी होंगे, उनका अपना एक अलग बड़ा धड़ा है। और ये इनमें से कोई किसी पार्टी का CM बन सकता है। लेकिन मेरी जो खबर है उसके मुताबिक JUIF को ये कमिटमेंट की गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से ही CM KPK होंगे। और परवेज़ खटक साहब तो पहले ही ये बात कह चुके हैं कि वो हर पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, जबकि एक ज़माना था जब परवेज़ खटक साहब सियासी तौर पर ये कहते थे कि वो नून लीग के साथ बात नहीं करेंगे। वो जो कुछ वो कहते रहे वो भी माजी का हिस्सा है, इमरान खान साहब के साथ होते हुए उनकी मजबूरी थी। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, साबिक हो गए अब तो वो अब आइंदा हफ्ते जो हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लंदन रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कब पाकिस्तान आना है। और जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ और इस हवाले से कि जो पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम है वो कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शन की कैंपेन भी वो चलाएंगे। और इमरान खान साहब का जो मामला है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो अबूरी ज़मानतों की क़ब्ल गिरफ़्तारी की वो पे दर पे रिजेक्ट हो रही हैं। और ये अभी फ़र्स्ट फेज़ है और अभी इमरान खान साहब ने बहुत लंबा कानूनी जो जंग है वो लड़नी है, बहुत लंबा सफ़र है ये कानून के हवाले से जो उन्होंने तय करना है। और अगर रियासत उनको किसी मामले में रिलीफ नहीं देती तो फिर इमरान खान साहब का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब को कोई डूबते को, जैसे कहते हैं कि तिनके का सहारा, वो अगर तिनके का सहारा भी अगर इमरान खान साहब को ना मिला तो फिर तो इमरान खान साहब की जो सियासत है वो तो आप छोड़ ही दें, इमरान खान साहब घर आ जाए ना रिलीज़ होके तो वो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। और इमरान खान साहब
के तो जो केसेस हैं वो हैं, और जिस तरह से उनकी ज़मानतें खारिज हो रही हैं, और मैंने जैसा कि बताया कि वो फर्स्ट फेज़ है, तो सेकंड फेज़ अभी आएगा, और वो सेकंड फेज़ इस तरह से होगा कि इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं बाद अज़ गिरफ्तारी वो उन्हें करवानी पड़ेंगी। और जो पहला ही केस है जिसमें इमरान खान साहब कैद हैं, तो वहीं से उनकी जान बख्शी नहीं हो रही। आप ये देखें कि उनका केस ही अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लग रहा, और मैं पहले ही आपको ये बात कह चुका हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जाएंगे, और इमरान खान साहब को अटक जेल में मैक्सिमम रखा जाएगा। और जो नैब है, नैब भी मुझे यही दिखाई देता है, बहुत से सहाफ़ी ये कहते हैं कि नैब इन्हें गिरफ्तार कर लेगा और इनको अपने साथ ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को नैब अपने साथ लेके जाएगा। नैब जो है वो फिजिकल रिमांड इनका अटक जेल में डाल देगा, और इमरान खान साहब का ये भी नहीं लगता कहीं से कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाएगा। और ये बात मैंने आपको पहले ही दिन बताई थी कि इमरान खान साहब को अगर शिफ्ट करना होता ना कोट लखपत जेल में या अडयाला जेल में, तो इन्हें इतनी दूर अटक जेल लाया ही ना जाता। और अटक जेल इमरान खान साहब को इसी वजह से लाया गया है कि जो कुछ इन्होंने रियासत के साथ किया है, तो अब रियासत जो है अब वो भी इमरान खान साहब के हवाले से आनी हाथों से उनसे निमट रही है। और जो इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो कहते हैं कि मुझे बाहर भेज दें, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि कोई गारंटियर भी नहीं सामने आ रहा, और इनको जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। ये तो पहले से कहे जा रहे थे, अब ये गिरफ्तार नहीं हुए थे, ये तो पहले से कह रहे थे कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा तो मुल्क ही इधर है। ये अवाम को खुश करने के लिए ऐसे करते हैं, हालांकि ये बहुत डरपोक आदमी है, और अब गिरफ्तार हो गए तो अब वो डरपोकी और बहादुरी तो रह ही कुछ नहीं गई। और अगर इतने बहादुर थे ना, तो फिर ये 9 मई के वाक़यात करवाने नहीं चाहिए थे, पहले ही गिरफ्तार हो जाते तो यहाँ तक ये नौबत इमरान खान साहब की आती ही ना। और अपने आप को बर्बाद किया, सियासत को बर्बाद किया, पार्टी को तबाह कर लिया। और इससे पहले जो मुन्नज़ा हसन साहिबा हैं, वो भी इनकी पार्टी की बहुत करीबी समझी जाती थी, एक पढ़ी लिखी खातून थी, वो भी इनको छोड़कर चली गई हैं। और इसके अलावा आने वाले जो दिन हैं, मज़ीद पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ के जाएंगे। इसके अलावा जो नैब है वो भी अब एक्टिव होने जा रहा है, और इमरान खान साहब के जो करीबी साथी जो भी करप्शन में मुलविस हैं, खुसूसन KPK से, उनके खिलाफ भी नैब एक्टिव हो रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गिरफ्तारियां होंगी। और ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब केटेकर PM बने हैं, ये इस तरह से तासुर दिया गया है कोई सहाफ़ियों की तरफ से कि ये जो PDM की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी थी, उनकी मर्ज़ी से नहीं बने, ये उनके बंदे थे। तो ये गालबन इस वजह से ये तासुर देने की कोशिश की है कि जो भी अब आइंदा कार्रवाइयाँ होंगी PTI के ख़िलाफ़, जो कि यकीनी तौर पर होनी है, तो उसमें उन कार्रवाइयों में ना नून लीग का नाम आए, ना पीपल्स पार्टी का आए, ना JUIF का आए, ना किसी और दीगर पार्टी का आए। तो ये इसका ये मकसद है कि ये तासुर देना कि केटेकर PM जो बने हैं वो उनके बने हैं, हालांकि ये सबकी मुशावरत से ही बने हैं। और इसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनके खिलाफ तो यही है ना, नाअहली का मामला था, 5 साल की नाअहली का था। वो भी मैंने आपको बताया था कि वो नाअहली भी इनकी कोई काम पक्का नहीं है। और ये वाला जो मामला है ना, ये जो इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन एक्ट 232 को इन्होंने उसमें तरमीम की और 5 साल के लिए इनकी जो ये नाअहली कर दी, 5 साल की मुद्दत कर दी उसकी, तो ये जो बिल है ये भी चैलेंज हो सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो वो मामला फिर दोबारा से खुल जाएगा। तो इसके लिए बेहतर यही है कि नून लीग जो है, और मेरा यही ख्याल है कि नून लीग इसके हवाले से अपील दायर करेगी। ये जो आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से है, जो साकिब निसार साहब मियां नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल कर गए थे, और ये मकसद भी यही था, ताहयात नाअहली की जो तशरीह की थी साकिब निसार साहब ने, वो खालिस्तन मकसद मियां नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करना था। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी जब पाकिस्तान आएंगे तो वो अबूरी ज़मानत लेंगे। अब देखते हैं कि उन्हें बाहर बैठे बैठे अबूरी ज़मानत मिलती है या वो वाकई ही पाकिस्तान आके अबूरी ज़मानत लेते हैं। और
मेरा ख्याल है कि वापस आके अबूरी ज़मानत लेंगे। कानूनी तरीका तो यही है ना कि पहले आप अदालत में पेश हों तो उसके बाद फिर अबूरी ज़मानत मिल जाती है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने मियां नवाज शरीफ साहब को कम से कम ये एक रिलीफ दिया था कि जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो वो दोबारा आके अपील दायर कर सकते हैं और फिर उनकी अपील को सुना जाएगा। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है कि जो उसकी समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उसकी समाअत की और वहाँ पर उन्होंने हल्का बंदियों के हवाले से ये केस था। और जो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन है उनसे इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात कब करवा रहा है। तो उन्होंने अपने कंधे ये चक लिए इस तरह करके कि पता नहीं कब करवा रहा है। तो एक बात ये कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो सू मोटो लेते रहे 184 सब आर्टिकल 3 के तहत कि पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। कितने महीने वो केस चला और जिस तरह से चला और उसने जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की साख को मुतासिर किया, मजरूह किया, वो भी अपनी मिसाल आप है। और जिस तरह हुकूमत ने उनके अहकामात पर अमल नहीं किया वो भी अपनी मिसाल आप है। तो आज जब समाअत हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सामने हल्का बंदियों की तो बड़े नॉर्मल दिखाई दिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि वो साफ बता रहे थे इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ थे वो कि पता ही नहीं है कि जी कब करवा रहे हैं इलेक्शन। तो वो जो हल्का बंदियाँ थी वो शिकारपुर के गालबन इलाके की थी, उनमें NA 92-93 था और PS 7, 8 और 9 थी, तो उनके हवाले से था। और हल्का बंदियों के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का यही कहना था कि जी ये अवामी मफाद आमा का मामला है और अगर हल्का बंदियों का मामला ठीक नहीं होता, ये ज़्यादातर जो केसेस आते हैं हल्का बंदियों के वो सिंध से ही आते हैं। और जो कैंडिडेट होता है अगर ये हल्का बंदियों का मामला ठीक ना हो तो फिर जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनको वोटिंग पर भी उनके खासा फ़र्क पड़ता है। तो आप दोबारा से ये क्या हुक्म जारी करेंगे, आप ये हमें बता दें। इलेक्शन कमीशन के जो भी आला हुकाम हैं उनसे पूछ के हल्का बंदियों के वाले से आप क्या कोई दोबारा नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये भी एक इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है। तो अब तो बिल्कुल ही जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं खासे तब्दील हो गए हैं, लेकिन जो नून लीग है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर ज़्यादा इतबार नहीं करती। पता नहीं हालात इस तरह के हो गए थे जिसकी वजह से गालबन कोई भी अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर इतबार नहीं कर रहा। अगर रियासत के मामलात को देखा जाए तो रियासत तो नहीं कर रही। अभी मार्केट में जो केयरटेकर PM हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके हवाले से नाम सामने आ रहे हैं कि जो वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। तो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि फ़लाना भी हो सकता है, फ़लाना भी हो सकता है। जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आ रहा है, इसके अलावा हामिद मीर साहब का वो तो नहीं हो सकते, शुएब सडल साहब का आ रहा है, इसके अलावा सरफराज बुगटी साहब का आ रहा है। मेरा ये ख्याल है कि जो सरफराज बुगटी साहब है ना वो आइंदा वज़ीर दाखिला हो सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम भी सामने आया है, वो है फैसल वाडा साहब का। उनके हवाले से ये कहा जाता है कि उनको ऑफ़र हुई है कि वो वज़ीर दाखिला बन जाएं। वैसे मुझे नहीं लगता कि फैसल वाडा को ऐसी कोई ऑफ़र हुई होगी कि वो वज़ीर दाखिला बन जाए। बाकी हो सकता है किसी ने कहा हो, लेकिन उनसे काफ़ी बेहतर जो उम्मीदवार हैं वो अहल हैं वज़ीर दाखिला बनने के। और नून लीग पीपल्स पार्टी मुझे नहीं लगता कि वो चाहेगी कि फैसल वाडा साहब वज़ीर दाखिला बने। तो सरफराज बुगटी साहब ख़ासे आजकल आगे पीछे फिर रहे हैं, साथ साथ फिर रहे हैं। जो केयरटेकर PM है अनवारुल हक काकड़ साहब के, अभी ये जो बाजोड़ में धमाका हुआ था, खुदकुश हमला हुआ था JUIF के कन्वेंशन के ऊपर, तो काकड़ साहब, सरफराज बुगटी साहब और जो सिंध के गवर्नर हैं वो इनके साथ ये सब मिलकर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कल मिले हैं और उनसे इजहार अफसोस किया है। तो आने वाले दिनों में जो मामलात हैं सियासी वो खासे तब्दील होंगे, लेकिन वो जो तब्दील होंगे
वो पीटीआई के हवाले से होंगे और पीटीआई के बहुत से लोग अभी टूटेंगे। अब ये एक नई जो है लहर आएगी और पीटीआई के जो बचे खुचे लोग रह गए हैं वो भी इधर उधर दौड़ जाएंगे और इमरान खान साहब के हवाले से जो ज़मानत बादस गिरफ्तारी है वो सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी तो इमरान खान साहब जेल से ही नहीं निकल पा रहे और जेल से निकलना फ़िलहाल उनके लिए बहुत मुश्किल है। तोशा खाना के बाद ये नैब इन्हें पकड़ेगा, नैब के बाद फिर 9 मई के वाक़यात हैं आगे। ये पूरी एक सीरीज़ है, पूरा एक डाइजेस्ट है ये। जिस तरह से एक पुराना रिसाला आता था ना, तो ये पूरा एक उसी एक बुक की शक्ल इख्तियार करेगा इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।